मुस्नद अहमद और मौजम तिबरानी अल औसत में साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। काफी देर तक इंतजार किया कि सहाबाई किराम उठकर चले जाएं, फिर मैं अपना सवाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखूं। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता सहाबी उठकर जाने लगे। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे बैठे थे, अल्लाह के नबी के सामने आ गए। आते ही कोई तमहीद नहीं बांधी, आते ही सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदुल्लाह अन यजअलनी मुस्तजाब दावा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दे, अल्लाह तबारक व तआला उठे हुए हाथों को कभी भी खाली ना मोड़े, मेरी हर दुआ को कबूल कर ले। जिसे अरबी जुबान के अंदर मुस्तजाबुद दावा कहते हैं। मैं दिल के अंदर तमन्ना रखूं अल्लाह कबूल कर ले, हाथ उठाने की भी नौबत अल्लाह के सामने ना आए, मेरे लिए दुआ कर दे, मैं मुस्तजीबुद दावात बन जाऊं। नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक कुलिया बताया, इसी कुलिये के ऊपर मैं इंशाअल्लाह अपने वक्त के मुताबिक बयान करूंगा। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे लिए दुआ कर दें, मेरी हर दुआ अल्लाह कबूल कर ले। नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक कुलिया बताया। आपने फरमाया, या सादू, ऐ साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तय्यब मत आमा का, जब भी तू खाने के लिए बैठे, जब भी तू कोई भी रिज़्क तलाश करने के लिए जब भी जाए, तय्यब मत आमा का, हलालुन हलालुन हलालुन, आप पूरी जिंदगी हलाल खाना शुरू कर दें, हराम से एहतियात करें, अल्लाह आपके दिल की तमन्नाओं को पूरा कर देगा। साथ तेरा खाना हलाल का हो, तेरा पीना हलाल का हो, तेरा पहनना हलाल का हो, अगरचे तू हाथ भी ना उठाए, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल कर लेगा। हमारी दुआओं में सबसे बड़ी रुकावट रिज़्क़ हराम है। बिचारी बेटियां, माएं और बहनें दुपट्टे को आंसू से तर कर करके इशा से लेकर फजर हो गई है, मुसल्ले पर बैठी हुई है, रो रही है, लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही। हम जैसे नौजवान सुबह निकलते हैं, सूरज तलू नहीं होता, रिज़्क़ के लिए, तलाश के लिए दुकानों पर धक्के खाते हैं, सूरज गरूब होते ही घर में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी बेबरकती है। घर के अंदर कोई निज़ाम नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, एक एक रुपए के लिए तरस रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करता। वजह क्या है? हमारा कमाया हुआ रिज़्क़ हराम का है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मनिश्तरा सौबन अशरत दराहिम वफीही दिरहमुन हरामुन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
एक मोमिन बंदा 10 दिरहम का एक कपड़ा खरीदता है, 10 दिरहम का एक कपड़ा खरीदता है, उसने 9 दिरहम मेहनत से कमाई है, पसीना लगाकर कमाई है, उसने 9 दिरहम सूरज की तपिश को बर्दाश्त किया है, हर एक उठने बैठने में तकलीफ को बर्दाश्त किया है, 9 दिरहम उसके हलाल के हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वफ़ीही दिरहमुन हरामुन, सिर्फ एक दिरहम उसमें हराम का है। लम यक़बलिल्लाहु सलातन मा दामा अलैहि, जब तक वो कपड़ा इसके बदन पर रहेगा अल्लाह एक नमाज भी कबूल नहीं करेगा, एक नमाज भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। थोड़ा सा मजीद मैं वाजे कर दूं, अगर हराम के साथ, हराम के माल के साथ एहराम लिया है और उम्रे पर रवाना हो गया है, बैतुल्लाह के सहन के अंदर भी खड़ा होकर मताफ के अंदर तवाफ करके हजरे अस्वद की जगह पर खड़े होकर 2 नफल अदा करे, सफा मरवा की साई करे, अरफात जाए, मिना जाए, मस्जिद निमरा जाए, एक एक लम्हे के ऊपर भी अल्लाह कोई इबादत कबूल नहीं करेगा। हमने कभी सोचा है कि मैं जो कुछ कमा रहा हूं हलाल का है या हराम का? हमने कभी सोचा है मेरे बदन पर जो कपड़ा है मैंने हलाल से कमाया था या हराम से? हम में से कोई शख्स भी इसकी तरफ जाता ही नहीं है। बाप कहता है बेटा जिए या मरे, सर्दी हो या गर्मी हो, जहां कहीं से भी ले आ, मेरी हथेली पर पैसा होना चाहिए। मैं नहीं जानता हलाल से कमाया या हराम से कमाया, मेरी हथेली पर पैसा होना चाहिए। बीवी खावत को जब भी भेजती है, रवाना करती है, यही पीछे से आवाजें लगाती है, मुझे नहीं पता, मुझे खाने के लिए रोटी चाहिए। कहां से आए, कहां से लेकर आए, कैसे कमाए, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। हम में से हर शख्स हराम की तरफ भागते जा रहा है और हलाल की परवाह तक नहीं। सैयदना मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल हैं और एक बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं। सन 5 हिजरी में खंदक के मौका पर इस्लाम कबूल किया। सुनिए, तवज्जो की जरूरत है। 5 हिजरी में मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए। नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, 2 जानू होकर बैठ गए। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कलमा पढ़ाएं, मुसलमान कर दें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुगीरा तेरा इस्लाम हमें कबूल है, जा गुस्ल कर, कलमा पढ़, हमारी सफू में खड़ा हो जा, अब तू मुसलमान है। हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी अलैहिस्सलाम की इस मजलिस में उठते हैं और जाकर गुस्ल करते हैं। जो कुफर और इस्लाम के दरमियान तफरीक करता है वो गुस्ल किया। वापस जब लौटे जहन में एक बात खटकी। वो कौन सी बात है? अब मुगीरा अपने आप से सवाल कर रही है, ए मुगीरा, जमाना जहलियत में तू बहुत बड़ा डाकू था। मुगीरा, तेरे पास आज जाहो जलाल है, तेरे पास जायदादें हैं, माल है, दौलत है। मुगीरा, उस मालो दौलत का क्या करेगा? अब तो तू मुसलमान हो गया, अब क्या करेगा उसका? फिर जहन में जवाब एक ही मिला, जाते हैं अल्लाह के रसूल से पूछता हूं, मैं अपना माल इस्लाम में देना चाहता हूं। नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गए, बड़ी हैरानगी की सूरत बनाई हुई, शक्ल और सूरत पर ताज्जुब, हैरानगी। नबी अलैहिस्सलाम से आकर अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको शायद इल्म हो मैं ज़माना जहलियत का बहुत बड़ा डकैत हूँ। मैंने बड़ी चोरियां की, मैंने बड़ी डकैतियां की हैं,
मैं आते जाते मुसलमानों से भी माल ले लेता था और कुफार को तो मैं छोड़ता ही नहीं था। अब वो मैं सारा माल अल्लाह की राह में देना चाहता हूं ताकि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। नबी अलैहिस्सलाम इतना गुस्से हुए, फरमाया मुगीरा, तेरा इस्लाम हमने अपने गले से लगा लिया, तेरा इस्लाम हमने सीने से लगा लिया, तुझे मुसलमानों की सफू में खड़ा कर दिया। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद के साथ तेरा उठना बैठना होगा, लेकिन खबरदार, तेरे माल और दौलत में से 1 रुपया भी इस्लाम पर नहीं लगेगा, क्योंकि तेरा सारा माल हराम का है। इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन 1 दिरहम 1 दिनार भी इस्लाम में कबूल नहीं किया। हमने क्या सोचा हुआ है? सूद पर खाद भी दे दूंगा, सूद पर स्प्रे भी दे दूंगा, सूद पर जहेज वालों को जहेज भी दे दूंगा, अगले साल उम्रे पर जाऊंगा, मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, अगले साल नमाजी बन जाऊंगा, मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। खबरदार। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा हलाल और हराम की परवाह नहीं करता, अल्लाह भी उस बंदे की कोई परवाह नहीं करता। अगर हमारी परवाह अल्लाह को है तो हमें भी फिर दीन इस्लाम की परवाह करनी पड़ेगी। आइए सही मुस्लिम की एक और हदीस सुनाओ। सही मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, 3 सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, आपस में बात हो रही है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें आज वो हदीस सुनाता हूं जो मैंने कई सहाबा इकराम से सुनी है। सहाबा इकराम मुतवज्जे हो गए, ये कौन सी हदीस सुनाएगा। हदीस सुनाने के लिए अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला तैयार है। फरमाते हैं, खैबर का मौका था, नबी अलैहिस्सलाम खैबर के मौका में और खैबर की जंग में शरीक थे, और नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक घोड़े के ऊपर सवार एक शख्स आया। हमने गुमान किया कि ये अल्लाह के रसूल का गुलाम होगा। कबीला जुजाम से इसका ताल्लुक है, और कबीला जुजाम की एक शाख सबीब, उस खानदान से इसका ताल्लुक और रिश्ता है। हमने यूं गुमान किया कि ये अल्लाह के रसूल का गुलाम है। नबी अलैहिस्सलाम घोड़े से नीचे उतरे, इसने फौरन जाकर नबी अलैहिस्सलाम के घोड़े की ऊपर वाली पलान को सीधा करना शुरू कर दिया। हमारा गुमान यकीन में बदल गया कि ये अल्लाह के नबी का गुलाम है। सहाबा किराम मदीना के अंदर उसे रिफा बिन ज़ैद के नाम से पुकारते थे। ये नबी अलैहिस्सलाम के पालान को ठीक कर रहा है, अचानक एक तीर निकला और उसकी गर्दन में आकर लग गया, और वो फौरन वहां पे गिर गया और उसकी रूह निकल गई। नबी अलैहिस्सलाम के पास सहाबा किराम आए, आकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, फुलानुन शहीदुन, फुलानुन शहीदुन, फुलानुन शहीदुन, हत्ता मर्रू अला रजुलिन फ़क़ालू फुलानुन शहीदुन। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, इस गज़वे में फुलाना शहीद हो गया, फुलाना शहीद हो गया, और अभी अभी एक मर्द के करीब से, एक बंदे के करीब से हम गुजर कर आए हैं, अभी अभी वो शहीद हुआ है। अल्लाह के रसूल, चलिए उसका चेहरा देखिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, चलो
आप अलैहिस्सलाम चल रही हैं, सहाबा किराम भी दौड़ते जा रही हैं। उस घोड़े के करीब उसका लाशा पड़ा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसका चेहरा उठाया, अपनी रान मुबारक पर रखा, फरमाया कल्ला वल्लाही इन्नी रअयतु फिन्नार फी बुर्दतिन कल्लाहा। सही मुस्लिम के अल्फाज, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुझे अल्लाह की कसम है, मुझे उस जात की कसम है जिसके हाथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मैं इस बंदे को जिसके बारे में तुम कह रहे हो ये शहीद हो गया है, मैं अभी अभी इसको जहन्नम के अंदर देख रहा हूँ। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, आपके पीछे दौड़ने वाला, आपके पीछे आने वाला, जिहाद के मैदान के अंदर आपके घोड़े के साथ ये रिफा बिन ज़ैद कबीला जुज़ाम से ताल्लुक इसका, हम कहते हैं शहीद हो गया, आप कहते हैं मैं इसे जहन्नम में देख रहा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फी बुर्दतिन गल्लाहा, एक चादर की वजह से अल्लाह ने इसको जहन्नम में डाल दिया। एक चादर माले गनीमत की तकसीम होने से पहले इसने चुराई थी, जो इस पर हराम थी, अल्लाह ने उस रिज़्क़ हराम की वजह से जहन्नम में डाल दिया। सूद का पैसा खा के, लोगों को किस्तों पर माल दे के, हराम तरीके के साथ, और तमन्ना ये करें पाकिस्तान में हराम खाकर और मदीने में मरने की दुआ करें, जन्नतुल बकी के अंदर मरकत बन जाए, इसकी तमन्ना करें। माशाअल्लाह हमारी जमात का फख्र फजीलत शेख खालिद महमूद अजहर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, और मेरे बड़े भाई अब्दुल सलाम अंसारी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, और हमारे इस इलाका की जिंद जान अब्दुल मालिक मक्की साहब हाफिज़हुमुल्लाह ताला व रआहुम, अल्लाह इनका आना कबूल फरमाए। मेरा तो अब इनके लिए सबक ही है, इंशाअल्लाह बड़े आ गए हैं, अब छोटे जाने वाले हैं। मैं अर्ज कर रहा था, एक चादर की वजह से जो हराम थी उसके ऊपर, उस चादर की वजह से अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया और जहन्नम में डाल दिया। हमने कभी सोचा है हमारा रिज़्क हलाल का है या हराम का है? सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी, आप अलैहिस्सलाम पर जान देने वाला नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर और उमर इस हदीस के रावी हैं, फरमाया मैंने ख्वाब में देखा, ए अबू बकर मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा, मुझे जन्नत पहुंचाया गया, जन्नत में जाकर मैंने आरज़ू की कि सबसे पहले मैं अबू बकर का दीदार करूं। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने तमन्ना की कि जन्नत में सबसे पहले अबू बकर का दीदार करूं। मैंने अचानक देखा अल्लाह के अर्श के नीचे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उसके साए में खड़े हुए। मेरे दिल में फिर ख्याल आया कि हजरत उमर को देखो। थोड़ी देर के बाद, थोड़े से सख्ते के बाद मैंने उमर को देखा अल्लाह के अर्श के साए के नीचे खड़ा हुआ है। मेरे दिल में फौरन फिर ख्याल आया, मेरा अब्दुर्रहमान बिन औफ कहां है? काफी देर के बाद नबी अलैहिस्सलाम हैरानगी के साथ, परेशानी के साथ जन्नत में अपनी आंखों को घुमा रहे हैं। अल्लाह के अर्श तो बहुत बड़ा है, ये जन्नतुल फिरदौस है जो अल्लाह के अर्श के नीचे है। पर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया, अब्दुर्रहमान मुझे तू नहीं मिला। अब्दुर्रहमान भी इस मजलिस के अंदर हाजिर है। फिर थोड़ी सी देर के बाद मैंने अब्दुर्रहमान तुझे देखा, तेरा पसीना तेरे सर तक आया हुआ था, तू पसीने में शराबूर था। हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु तीसरी बात सुन के रो पड़े। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जो कुछ भी कमाया है इस्लाम लाने के बाद सारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए दिया है, अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं रखा। फिर क्या वजह है कि जन्नत के अंदर मेरे ऊपर इतना पसीना है कि मैं शराबूर हो चुका हूं? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब्दुर्रहमान मैंने जन्नत में तुझसे यही सवाल किया था, मैंने जन्नत में तुझसे यही सवाल किया था, तूने जवाब दिया था अल्लाह के रसूल अभी अभी अल्लाह के सामने हिसाब देकर फारिग हुआ।
कोट छुट्टा के बासियों, शायद तुम्हारे सरों से ये बात चली गई है, शायद मुझे समझाने का ढंग नहीं आ रहा। अब्दुर्रहमान कहते हैं मैं अभी अभी अल्लाह की अदालत में हिसाब देकर आ रहा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब्दुर्रहमान इतना अरसा लगा दिया, इतनी देर लगा दी। अब्दुर्रहमान कहते हैं अल्लाह के रसूल, एक बात मुझे खुशी की महसूस हुई है, वो ये हुई है अल्लाह उस गुलाम ने कहा फलाने तालाब पर कुछ गायें और डाचियां और ऊंट ज़कात के आए हुए थे, उन ज़कात की डाचियों और गायों से मैंने ये दूध निकाल कर आपको दिया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये शहादत की उंगली अपने हलक में डाली और फौरन कह और उल्टी कर दी। फरमाया अल्लाह तू गवाह हो जा, इस उम्र के मैदे के अंदर कभी भी रिज़्क़ हराम नहीं आया, ना पीऊंगा ना पीने दूंगा और इसी हालत के अंदर मर जाऊंगा, लेकिन रिज़्क़ हराम उमर के मैदे में नहीं जाएगा। सुनिए, वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस जिनकी बुखारी को पढ़कर हम इस स्टेज के काबिल हुए हैं, जिनकी बुखारी शरीफ पढ़कर हम मिंबरो मेहराब पर काल अल्लाह और काला रसूल कहते हैं, वो बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तारीख बगदाद उठाएं, चौथी जिल्द के अंदर सफ़ा नंबर 192 के ऊपर ये बात मौजूद है। सैयदना हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं जब करीब हुए, मौत के करीब हुए, फरमाया कि लोगों मेरा वालिद बहुत बड़ा ताजिर था, मुहद्दिस भी था और ताजिर भी था, और वही तिजारत मैंने भी की है। आप जानते हैं हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कपड़े के बहुत बड़े ताजिर थे। फरमाया मैंने तिजारत करना शुरू कर दी, तिजारत करते 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 आज मुझे यूं लगता है मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूं, मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूं। लोगों सुनो, ये इमाम बुखारी कह रहे हैं, इमाम बुखारी अपने बिस्तर पर मरज की हालत के अंदर लेटे हुए, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह क्या कह रहे हैं, लोगों सुनो, ना मेरे बाप ने कभी तिजारत के अंदर हराम खाया है और ना मैंने कभी हराम खाया है। याद रखिए, हराम तो दूर की बात है, मेरी विरासत में कोई बंदा मशकूक माल भी तलाश नहीं कर सकता। हराम तो दूर की बात है, मशकूक दिरहम और दिनार भी नहीं मिलेंगे, शायद ये इमाम बुखारी ने वहां से लिए हो, मशकूक भी नहीं है। हमने मरते हुए कभी ये आरजू रखी है, बीमारी की हालत में कभी ये सोचा है जो मैंने इतनी बड़ी कोठी खड़ी की है, इसके अंदर एक ईंट भी हराम की नहीं है। मैंने यो अपने बच्चों के लिए कमरे बेडरूम बनाए हैं और बरामदा बनाया है, हवा के लिए रोशनदान बनाए हैं, इसके अंदर एक गारे की और एक सीमेंट की बोरी भी हराम की नहीं है। कोई यकीन जानिए, वही जवाब साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु वाला कि अगर तुम अपने रिज़्क़ को हलाल करना शुरू कर दो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दिल की आरज़ू को कबूल कर लेगा और तुम्हें मुस्तजीबुद दावात बना देगा। इमाम साहब दुआ मांगे तो अल्लाह कबूल नहीं करता, अम्मी के कदमों में पढ़कर
अम्मी दुआ कर दे मेरा मुस्तकबिल बन जाए, दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। अब्बा बूढ़ा हो चुका है, आंखों की बसारत खत्म हो गई है, कानों की समात खत्म हो गई है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है, अब्बा मेरे लिए दुआ कर दे, मेरे लिए दुआ कर दे। लेकिन अब्बा भी दुआएं कर करके थक गया, लेकिन कबूलियत का कोई मंजर नजर ही नहीं आता। वजह क्या है? पूरे का पूरा टब्बर, पूरे का पूरा खानदान हराम के अंदर मुलव्विस है। रिज़्क़ हलाल खाना और खिलाना आप और मैं शुरू कर दें, इंशाअल्लाह देखिए अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत के अंदर भी लज्जत महसूस होगी और हमारी दुआओं के अंदर भी वो ताज़गी महसूस होगी कि दुआ के हाथ हमारे नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह पहले कबूल कर लेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वाक़या बयान किया, एक औरत का। एक औरत किसी सिलसिले में अपने शहर से बाहर जा रही है। चलते चलते उसने टोकरा अपने सर पर रखा हुआ है और इसी तरह जा रही है। टोकरे के अंदर उसकी ज़ादे राह भी है, उसका खाना भी है और जो कुछ वो बेचने जा रही है वो भी उसी टोकरे के अंदर है। चलते चलते रास्ते के अंदर एक परिंदा आया और उसका वो ज़ादे राह और खाने पीने का सामान लेके उड़ गया। ये वाकया अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं सहाबा किराम। फरमाया वो परिंदा उड़ गया, वो माल, वो ज़ाते राह, वो खाना पीना लेकर चला गया। अब इस औरत को कोई पता नहीं। एक बस्ती के अंदर दाखिल हुई बैठने के लिए कि आराम कर लेती हूं, फिर आगे सफर जारी रखूंगी। उसने टोकरा नीचे रखा खाना खाने के लिए, लेकिन उसको रोटी खाना कुछ नहीं मिला। अब भूख लगी हुई है, उसने टोकरा उठाया, बस्ती के अंदर दाखिल हो गई। बस्ती के अंदर एक नौजवान मिला, कहता है मुझे यूं लगता है आपको भूख लगी हुई है, आए हमारे घर से कुछ खा ले। वो औरत उसके साथ चली गई और ये बस्ती सारी की सारी यहूदियों की है, सारी की सारी बस्ती यहूदियों की है। उस बस्ती में दाखिल होकर उस घर में दाखिल हो गई, वहां पर जाकर बैठती है, वहां से गोश्त और रोटी आती है, इसके दस्तरखान पर रखा जाता है, कहते हैं ये लो खा लो। उसको महसूस हुआ ये मुसलमानों का इलाका नहीं है। उसने कहा ये क्या है, ये गोश्त के अंदर तुमने क्या पकाया है? उसने कहा तुम तो जानती हो हम खंजीर खाने वाली कौम है, ये खंजीर और सूअर है, उसका गोश्त हम भी खाते हैं, आपके लिए भी हमने रखा है। उस औरत ने फौरन खाना एक साइड पे किया, टोकरा उठाया, आगे चली गई और अल्लाह से क्या कहती है, अल्लाह अब चल चल कर पाँव में दुख और तकलीफ महसूस हो रही है। टोकरा उठा कर गर्दन जवाब दे गई है, ए अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए हराम को छोड़ा है, मेरे लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये औरत इतने से जुमले कहती है, एक परिंदा आता है इसके टोकरे के अंदर बगैर मौसम, वो मौसम भी नहीं था, बगैर मौसम के गैर मौसम के फल और फ्रूट रख के चला जाता है। ये टोकरा नीचे रखती है और खाना शुरू कर देती है और कहती है अल्लाह मैंने तेरी परवाह की है और तूने अपनी बंदी की परवाह की है। कभी भूख लगे तो अल्लाह से इस तरह की दुआ तो करके देखो। बेटी का रिश्ता ना हो रहा हो, अल्लाह के सामने इस तरह दुआ तो करके देखो, अल्लाह तेरी खातिर फलाने मौका पर हराम छोड़ा था, उसका वास्ता देता हूं, मेरी बेटी के रिश्ते का बंदोबस्त कर। हजरात आप में से हर एक बंदा ये शिकवा और शिकायत करेगा, कारी साहब, राना साबिर ज़हीर साहब, खालिद महमूद अजहर साहब, अब्दुल सलाम अंसारी साहब, अब्दुल मालिक मक्की साहब, जाहिद हबीब रास्ती साहब, मैं मस्जिद में आता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, फजर की मैंने नहीं छोड़ी, जोहर की मैंने नहीं छोड़ी, असर की मैंने नहीं छोड़ी, इशा की मैंने नहीं छोड़ी, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी नमाज में लज्जत ईमानी नहीं है, मुझे नमाज में सुकून नहीं आता। हजरात सब मिलकर मेरी बात से इत्तिफाक करेंगे, एक ही नुक्ता है, एक ही मसला है, एक ही जुमला है कि भाई बेटे मेरे बुजुर्ग अपने रिज़्क़ की तरफ गौर कर ले, शायद तेरे रिज़्क़ के अंदर हराम की मुलव्वस आ गई, तेरा रिज़्क़ हराम के अंदर आ गया है, जिसकी वजह से अल्लाह ने तेरी इबादत वाली लज्जत उठा ली है। हमारी ज़बान में, मेरी ज़बान में तासीर नहीं है,
सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, सुनाते हैं, हमारा अमल नहीं है। वजह यह है हमारा रिस्क मशकूक हो चुका है। कयामत के दिन खड़े होकर बंदा अल्लाह के सामने ये कहे, अल्लाह 60 साल की जिंदगी गुजार के आया हूँ, अल्लाह मैं दावा करता हूँ मेरा 1 साल भी, 1 साल क्या, जिंदगी का 1 दिन भी मैंने कभी हराम नहीं खाया। अल्लाह मेरा इस अमल की वजह से मुझे जन्नत दे दे। मरते हुए उन लोगों को कल में नसीब होते हैं जिनका रिस्क हलाल का होता है। सजदों में उनको मौत आती है जिनका रिस्क हलाल का होता है। मिंबर और मेहराब पर कुरान और हदीस सुनाते सुनाते इजराइल रूह कब्ज करता है उन लोगों की जिनका रिस्क हलाल होता है। आज तेरा बेटा तेरा गिरबान पकड़ता है और चौक और चौराहे के ऊपर तुझे बेइज्जत करता है। वजह यह है उसकी परवरिश तूने हराम से की है। आज बेटा बाप से बड़ा हो गया। उस्ताद की किसी भी महकमे के अंदर, किसी भी मरकज़ इदारा और एजुकेशन के अंदर इज्जत नहीं है। वजह यह है कि उस्ताद भी हराम खाता है। सारे प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं हराम खाने के लिए, बाकी सारी सोचे अलग-अलग, जुदा-जुदा। हराम से हम बरी हो जाएं, हराम से हम पाक हो जाएं, यही हुक्म अल्लाह ने अपने रसूलों को दिया है। या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 91 पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ए रसूलों की जमात, ए रसूलों की जमात, वक्त के हर नबी और रसूल और पैगंबर को उनके वक्त ज़माना नबूवत में ये अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, ए रसूलों की जमात, रिज़्क़ हलाल खाओ, तय्यब पाकीज़ा करके खाओ और उसके बाद नेक अमाल करना। रसूलों को भी हुक्म हुआ नेक अमाल करने का, तो रिज़्क़ हलाल करने के बाद अल्लाह फरमाते हैं मैं तो सब कुछ ही जानता हूँ। फिर अल्लाह ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 168 के अंदर ये हुक्म पूरी इंसानियत को दिया, या अय्युहन नास, ए लोगों, लोगों के अंदर यहूदी भी है, ईसाई भी है, काफिर भी है, मुसलमान भी है, मजूसी भी है, आग परस्त भी है, शोला परस्त भी है। ए लोगों, अपने रिज़्क़ को हलाल कर दो जो हमने जमीन से पैदा किया है, मैं तुम्हारी इबादतों को कबूल करूंगा। यही हुक्म अल्लाह ने फिर 172 सूरत बकरा के अंदर मोमिनों को खास करके हुक्म दिया, ए मोमिनो, अपने रिज़्क़ को हलाल और पाकीज़ा कर दो, फिर अपने नेक अमाल करो, अल्लाह नेक अमाल को पूरा करेगा और कबूल फरमा लेगा। आज हमें कोशिश करनी है हर एक अमल करने से पहले अपने रिज़्क़ को हलाल कर लें। अल्लाह, आज के इस प्रोग्राम में मैंने सुनाया, आपने सुना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के रिज़्क़ को पाकीज़ा भी कर दे और हलाल भी कर दे। अल्लाह हमें मरते दम तक हराम के लुक़्मे और ज़र्रों से महफूज फरमा और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।